हेलो। हाँ बोलो। बोलो, क्या बोल रहे थे आप? तुमने कॉल किया था, मैं मीटिंग में थी तो मैं बोल नहीं पाई हूँ। वो स्टेटस लगा था कि बोल रहा था कि मुझे बचा लो, मैं जेल जाने वाला हूँ, प्लीज मेरा साथ दो। अगर तुम साथ दे दोगे तो मैं पूरी दुनिया से लड़ लूंगा और मैं अभी भी साथ हूँ, कुछ नहीं बिगड़ा है, ऐसा कुछ कहानी। तो मेरे पास चीनू जी का फोन आया है सो कॉल्ड, तो उन्होंने बोला है मुझे, तो कह रहे हैं वो जात में नहीं जाती। वो लोग क्या कह रहे हैं मुझे कि आप बदल गई, आप जायसवाल हैं तो जायसवाल का पक्ष खींच रहे। मैं जायसवाल का पक्ष ना कभी खींची थी ना कभी खींचूंगी। मैंने तुम्हारे पापा को देखा है, मुझे बहुत दर्द हुआ है, इसलिए मैं लाइव आ रही हूँ। उसने सारे स्टेटस लगाया था, वो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि जब किसी को नहीं दिखा है तो मतलब वन साइडेड था, सिर्फ कि वो देखे, नेहा मैडम देखिए, हम्म। ठीक है, कि वो उनको मैसेज, क्योंकि अब बात तो हो नहीं पाएगी, कोई मैसेज तो पहुंच नहीं पाएगा, ठीक है। हम्म। और क्या कहते हैं कि जब ये बात हो रही थी ना, तो मुझे पता नहीं था बेटा इन लोगों के बीच में क्या चल रहा है। मैं जानना चाहती थी कि मैटर क्या है, क्यों इस तरीके से बात कर रहे हैं लोग। हमने कहा, जब इन लोगों ने बताया तो जान जब बोला, तब मैंने कहा कि भैया क्या चल रहा है। हमने कहा तुम शादी करोगे इनसे? तो बोल रहा हाँ मैं करूंगा। हमने कहा अच्छा ठीक है। हमने कहा कि मनीषा क्या होगा, मनीषा से फिर कोई और शादी करेगा, देख पाओगे? तो फिर उसने जो बोला मैं बताऊंगी सब, अभी मत सुनो तुम। उसके बाद से बोला मैंने क्या कि ये औरत कहाँ जाएगी, तुम शादी करोगे तो ये कहाँ रहेगी, इसको इज्जत दिला पाओगे, घर परिवार दिला पाओगे, घर दिला पाओगे? तो मैं सब करूंगा, मैं घर भी दिलाऊंगा, मैं जब कहेगी तब खरीदूंगा। हमने कहा अच्छा। देखो बहन, मैं भी बीवी हूँ, मैं भी पत्नी हूँ किसी की, मुझे भी पता है। और ये नीतू मैना की तो मैं वोट लगाऊंगी। नीतू मैना का सच मेरे पास है, तुमको सब पता चल जाएगा। पूनम से बात करोगी, पूनम तुमको सब भेज देगी। नीतू मैना को मैं नहीं छोड़ूंगी। उससे एक लड़की की जिंदगी के साथ खेला है। अभी जब आपने इनको फोन किया ना, तो हाँ मैंने फोन किया, मैंने पूछा है और मैंने धड़ल्ले से बोला आपने है कुछ कि प्रेगनेंसी वाली बात की है ना? नहीं नहीं, बाय गॉड नहीं किए, तो बाय आपने क्या गॉड। पूछा कि नहीं, मैंने मना बोला किया मैं है, पर्सनल पता बातें नहीं? नहीं करूंगी। नहीं, आपने कुछ पूछा तो ये बोले नहीं नहीं। नहीं नहीं, हाँ मैंने ये पूछा है। ये लोग ना एक्चुअली में क्या है, इसने सचिन ने बताया था कि सुमित ने बोला कि अरे सचिन भाई पता नहीं क्या करेंगे हम तीनों लोग, अगर तू राजी रहेगा तो हम इसके साथ। तो यहाँ पे कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आप लोग को नहीं सुना सकती, इसको कट कर रही हूँ। मनीषा, नेहा भी एक लड़की है, वो तो जो गलत है वो गलत है, लेकिन ये बात करना भी ना गलत है कि तू राजी हो जाएगा तो हम उसके। यहाँ वही घटिया बात हुई थी, इसलिए मुझे उसको कट करना पड़ा है, मैं अलग से भेज दूंगी। तो मैंने सचिन को बोला कि भाई देखो मैं लाइव आ रही हूँ। दूसरी बात सचिन, एक बात साफ सुन लो, मैं मनीषा के साथ खड़ी हूँ और मैं इसलिए सोचती थी कि छोड़ जाने में बात ना बढ़े, लेकिन अगर मनीषा के पापा को मैं दिखी हूँ, मुझे बहुत दया आई है। मैं मनीषा के साथ लीगली खड़ी हूँ, फिजिकली खड़ी हूँ, मेंटली खड़ी हूँ। अब जिसको जो करना कर दे, उसको कुछ होकर दिखा। मैंने बात सचिन को बोला। आपने कब पूछा था कि इनसे शादी करनी है? वो जब मुझे फर्स्ट डे पता चला था ना बहन, एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास कोई मरीज आ रहा है तो नेहा क्या बोली? नेहा से आपने पूछा होगा? नेहा फिर नहीं 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 नहीं, नेहा कुछ नहीं बोली थी, झूठ नहीं बोलूंगी। नेहा साइलेंट है। मैं बताऊंगी तुमको शुरुआत क्या हुई थी, मैं नहीं छुपाऊंगी। तुम्हारे साथ सारे क्रिएटर्स ने धोखा दिया है। अभी वो थोड़े टाइम में, पता नहीं लीगली जहाँ पे बुलाना होगा ना, पुलिस थाना ना, अभी थोड़े टाइम में ही आपने इनको जैसे ही फोन किया, मैं ऊपर गई, उसके बाद से पता नहीं कहाँ गए हैं। ए बाबा, इसीलिए पूछ रही थी तुमसे कि बताओ मैं लाइव करूं कि नहीं करूं। नहीं, ये पता नहीं कहाँ गए हैं, मुझे अब पता नहीं यार। अभी तो इन लोग की बात नहीं हो रही है ना। देखो बाबू, मैं इसके लिए तो मैं श्याम बाबा को कह दूं, मुझे नहीं पता है। मैंने यही बात नेहा से, मुझे ये बात डर लगी, मैं बात नहीं कर रही हूँ अभी। और मेरे पास फोन आया था जब वो तुमसे पूछने के लिए स्क्रीनशॉट पे क्या हो रहा है, तो कह रही नहीं मैं नहीं दे पाऊंगी। नहीं दिया मुझे। मैंने कहा दीजिए आप मुझे ये चीजें देखूं तो जैसा क्या भेजा है। बोली मैं नहीं दे पाऊंगी। क्या भेजा है? अरे जो स्टेटस लगाया था उसने, मुझे तो ब्लॉक कर दिया ना, सचिन ने भी ब्लॉक कर दिया, मैंने भी ब्लॉक कर दिया। और मैंने नंबर पे भी ब्लॉक करा है, इसलिए सिर्फ मैं ही कर पाई हूँ कि उसने नंबर पे मुझे ब्लॉक नहीं किया है। तो मैंने कहा कि भी कल को कहेगा कि आप क्यों लाइव आई, तो मैंने कहा पूछ लो कि भाई मैं लाइव आ रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं? आप आओ अलकदी, आओ। मेरा अब मेरा सच में बर्बाद हो गया। नहीं बर्बाद नहीं होगा, कुछ बर्बाद नहीं होगा। तुम्हारा पति बर्बाद हो गया। तुम्हारा नहीं पति यार, तुम्हारे ये अंडर में चलके रहेगा। पति स्टेटस अभी भी लगा रहा है कि देखो एक बात तुम मनीषा जानो कि तुम्हारा पति तुमको धोखा दे रहा है। वो भाई माना है तो मुझे उससे क्या, लेकिन तुम भी कहीं ना कहीं से अगर मैं ना मानू तो बहन ही लगोगी, छोटी ही हो तुम। तो तुम्हारा पति तुमको देखा दिया था। और मैं भगवान से कह रही हूँ कि दोनों बच्चों की कसम खा कह रही हूँ, सचिन को मैंने इतना समझाया ना कि बाबू 7 फेरा याद कर ले, पत्नी याद कर ले। मैं सोचती थी इसको मैं प्यार से समझा ले जाऊंगी, लेकिन नहीं समझा। तो तुम्हें बताओ, जान वाला कब बात हुआ? ये तो मेरे सामने बोला था, ये तो मेरे सामने ही बोला था। कौन बोला था? अरे भाई सचिन बात कर रहा था, जान और ये आप करके बात कर रही थी, आपकी ये बोले थे जान सुनो ना ऐसे। हाँ अच्छा, तुमको किसी क्रिएटर ने नहीं बताया ये सारी बातें कुछ चल रही हैं, कुछ गड़बड़ है मनीषा, तुम अलर्ट रहो, किसी ने नहीं बताया? नहीं। अच्छा एक बात जानो, शुक्रवार को मुझे बात पता चली है और शुक्रवार को शाम को ही मैंने बात तुमसे करने की कोशिश की, लेकिन तुमने भाई अपने पति पे विश्वास जताया, तो भाई मैं कैसे तुम्हारा विश्वास तोड़ूं? मुझे पाप लग रहा था। नहीं जाने दो, उसका जो विश्वास बना है बने रहे। यार आपको बताना चाहिए ना।
कैसे बताऊं? अभी भी हमको लग रहा है बहुत बड़ी साजिश चल रही है, पता नहीं क्यों। मैंने बोल दिया ना मनीषा, मेरी जुबान ले लो, रिटर्न में ले लो, मेल पे ले लो। अगर आज की बात तो क्या करूं, वो कल से नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी मैं आज दे रही हूँ, मैं लाइव में बोलूंगी ना, आज के बाद नेहा का कनेक्शन दिख गया कहीं से भी तो मुझे मनीषा सिर्फ प्रूफ देना, सिर्फ मुझे एक प्रूफ दे देना। फिर बस मुझे एक प्रूफ दे देना कि बात हुई है दीदी यहाँ पे, या अलका यहाँ पे बात हुई है, बस मुझे प्रूफ दे देना। यार इतना दम रखती हूँ। भी समझना चाहिए यार, क्यों मेरा घर तोड़ दिया यार। नहीं, नेहा नहीं करेगी, तुम विश्वास कर लेना। उनको मैंने बहुत नहीं, उस पे हम नहीं कर सकते भाई, तुम उसको तो सचिन हम पे मत छोड़ेंगे करो, नहीं। तुम सचिन पे विश्वास मत करो अभी फिलहाल कुछ टाइम के लिए। मैंने चीनू को समझा, और चीनू बहुत कुछ देख चुका है, जान चुका है कि अलका दीदी क्या कर सकती हैं। ठीक है, मैं ज्यादा दिक्कत हुआ तो मैं तुम्हारी तरफ से महिला आयोग में कंप्लेन करवा दूंगी। अभी पता नहीं कहाँ गए हैं, इनको फोन लगाओ, मुझे कॉल करो। ए बाबू प्लीज मत कहो कॉल लगाने के लिए, प्लीज मनीषा, तुम ही कहती हो, फिर कहती हो कि दीदी आपने कॉल। अच्छा ठीक है, आपने तो कॉल किया ना इनको। मैंने एक कॉल किया सिर्फ, इसलिए लाइव आ रही हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप लाइव आओ ना, सच बताओ फिर। तो मैं 9 बजे लाइव हूँ, आप ये बताओ, आपके सामने ये जान बोल रहे थे। मैं ये सब बोलूंगी, तुम मेरी बात रिकॉर्ड कर लो। सब सुन रहे थे। कौन सब सुन रहा था? आप तब तक मेरे को बोल रहे थे। मैं उसी टाइम पे तो मुझे पता, जब जान गलती से बोला ना, तब मैंने बोला कि क्या है, फिर मुझे घुमा रहा, अरे दीदी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब दोस्त है या फ्रेंड है या जो कर ले। तो हमने कहा नहीं। फिर पता है मनीषा, मैंने सच जानने के लिए बोला कि क्या तुम शादी करना चाहते हो, तुम इनके साथ जिंदगी बिता पाओगे? तब टूट के बोला कि दीदी मैं नहीं जी पाऊंगा इसके बिना। इतनी प्यारी बीबी है, मेरे को ये भी समझाया, इतनी मासूम सी लड़की है, क्यों सचिन कर रहे हो? फिर कल तो लाइव आए थे, फिर आज कुछ नहीं किए। नहीं, सुनो मेरी बात। सचिन की मनसा क्या है मैं अब तुमको बता रही हूँ। देखो, अगर तुम मुझे चीट नहीं कर रही हो तो मुझे कोई दिक्कत कर रहे हैं। सुनो मेरी बात, लाइव आने की बात है, हमको कोई डर नहीं है। देखो बाबू, जो हम पीछे हैं वही नहीं कर रहे हैं, बोलो तो। लाइव क्या कहते हैं, वो सिर्फ इसलिए लाइव आना चाहता है कि सारी बातें सबको पता चल जाए और नेहा की सगाई टूट जाए। सिर्फ ये रीजन है। तो फिर ये शादी करेंगे? शादी कौन? हाँ, बस तुम जो कर रही हो, तुम अभी भी गलत रास्ते पे चल रही हो, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ तुम्हारी जिद की माने में मैं कह नहीं यार, उस लड़की की बदुआ ना लगे, क्योंकि देखो कुछ भी हो, मैंने मना किया है, वो मेरा भगवान जानता है, लेकिन अब तुम्हारा भी मन, जब मैं इतना सब सुन चुकी हूँ तो पर तुम्हारा भी सुनो, बता दो सबको कि भाई क्या बात है। और अगर सगाई टूट गई तो तुम्हें जान लेना, क्योंकि ये भी बात हुई है कि अगर सगाई टूट गई, शादी टूट गई, तो अब तो बदनाम है, तो बदनाम ही सही, समझ रही? और तुम्हारे साथ सभी क्रिएटर ने धोखा किया है, एक ने नहीं किया। ये यूट्यूब ने। ठीक है, हम कर रहे हैं आपको कॉल। ठीक है, चलो। अब देखिए, यहाँ पे मैंने मैडम के हिसाब से मैंने इनको बताया, जो कि नहीं बताना चाहती थी मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि किसी के साथ कुछ भी ऐसा हो, मैं इसको ऑफलाइन रखना चाह रही थी। लेकिन मैडम शुरू से कहती थी हम आज वीडियो लेकर के आएंगे, मैं आज लाइव आऊँगी, मैं आज लाऊंगी। और ये मैडम मुझसे लड़के जो वीडियो लगाई थी, तो मैंने उनका आसान काम किया कि मैंने पूरा लगा दिया। ठीक है, तो ये मैडम दुनिया को ये दिखाएं कि मैं बहुत रौद्र रूप तब मानता ना इंसान जब आप इस पे जाके स्टैंड लेती। ये बंदा झूठ बोल रहा है कि मेरी पत्नी ने मेरे खिलाफ FIR करवा दिया है। तो FIR करवा दिया है तो भाई कहाँ हुआ, क्या हुआ अभी तक? मुझे झूठ बोल करके क्या ट्रेंडिंग में आना चाह रहा था कि ये झूठ बोलेगा, और मैं वीडियो नहीं बना रही थी। मेन प्रॉब्लम थी कि मैं वीडियो नहीं बना रही थी। तो नहीं अलका दीदी, आप सच का साथ दो, आप वीडियो बनाओ, आप बोलो, क्योंकि मुझे पता है कि गंद है और इस गंद के लिए नहीं बोलना है। इसलिए मैं बार बार कह रही थी कि प्लीज़ आप लोग मत बोलिए, फैमिली का मैटर फैमिली। लेकिन ये जो लड़की है ना, इसने एक इंसान के घर में जब कोई बात होती है ना, जैसे विस्ट के पास हुई थी, वो कौन सा था, फ्लाइंग विस्ट, वो अपना घर में मैटर समझा, एक शब्द नहीं बोला। और यहाँ पे खुद ही इज्जत उछाल के लाया जा रहा है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बार बार कम्युनिटी डिलीट। वो इसीलिए होता था क्योंकि वहाँ से बात होती थी कि नहीं, अब बात करोगी, नहीं करोगी तो हम डिलीट कर देंगे। चलिए, अब यहाँ पे हम वो चैट लगाते हैं सैटरडे का। मुझे नहीं पता था कि कभी मुझे चैट यहाँ शेयर करना पड़ेगा। अब आप लोग ये चैट देखिए, तो चलिए ये पढ़ लीजिएगा मैसेज। ये 18 अक्टूबर का मैसेज है। जब मेरी मैडम से बात हुई तो मैंने मैडम से बोला कि मैडम आप प्लीज़ परेशान मत होइएगा, तो सचिन कहाँ है? तो मेरी तो सचिन से बात ही नहीं हुई सैटरडे को। तो मैंने कहा ठीक है, अब बोली पूछिए दीदी आप उनसे। तो मैंने पूछा कि तुम कहाँ हो, तो जवाब आप पढ़ लीजिए। दूसरा ये मंडे का मैसेज है, जो रात में मुझे मेरे लाइव